15 जून 2025 की सुबह ईरान के लिए हौलनाक तरीन साबित हुई जब इसराइल ने ईरान के खिलाफ महाज खोलते हुए 10-20 नहीं 100 अहदाफ पर बमों की बरसात कर डाली। सेहूनी दहशतगर्द रियासत का ये पहला वार ही इतना खतरनाक था कि ईरान को अपनी टॉप मिलिट्री लीडरशिप की मौत की सूरत में भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसराइल के 200 लड़ाका तैयारों की यलगार में ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इंकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी और सीनियर कमांडर गुलाम अली राशिद के अलावा कम अज़ कम 6 साइंसदान मारे। शहीद होने वाले एटमी साइंसदानों में अब्दुल हमीद, अहमद रज़ा, अमीर हुसैन, मोहम्मद मेहदी और फरीदौन अब्बासी शामिल। 12 दिन की महाजराई में ईरानी फ़ौज के मज़ीद सीनियर अफसरान समेत 17 एटमी साइंसदान शहीद। मजमूई तौर पर बच्चों और ख़वातीन समेत 600 ईरानी शहीद हुए और 3000 से भी ज़्यादा जख्मी। इसराइली फ़ौज ने फ़ज़ाई हमलों के दौरान ईरान में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। एटमी तनसीबात ही नहीं बल्कि मीडिया हाउस को भी निशाना बनाया, जबकि ईरान की 3 एटमी तनसीबात फोर्दो, नतंस और इस्फहान पर 13,000 टन वज़नी बंकर बस्टर बम गिराकर आखिरी कील अमरीका ने ठोकी। दूसरी जानिब इसराइल के नुकसानात पर नज़र डालें तो ईरान के मिसाइल हमलों में मजमूई तौर पर 30 सेहूनी मारे गए और 1300 जख्मी। तेल अवीव और हाइफा में अहम मराकज़ पर हमलों से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा और सबसे आखिर में ये कि ईरान इसराइल जंग की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 12% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। ईरान के अफज़ुदा यूरेनियम के ज़खायर को महफूज बनाने की इत्तला मिली है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने खदशा जाहिर कर दिया है कि तेहरान के पास तकनीकी महारत और सनती सलाहियत मौजूद है। ईरानी एटमी तनसीबात के मायने का निज़ाम मुतासिर हुआ। ख्वाहिश है कि तेहरान से राबता दोबारा बहाल हो। ईरान के जौहरी मसले के सिफारती हल का मौका है, ये ज़ाया नहीं करना चाहिए। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन ख़त्म करने की जानिब अहम कदम। पार्लियामेंट ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकार कई बरस से जौहरी तनसीबात की निगरानी कर रहे हैं। ईरान इसराइल जंग के दौरान भी IAEA इंस्पेक्टर्स ईरान में मौजूद रहे। बिल की मंजूरी के बाद ईरानी हुकूमत इन मुआयनाकारों की एटमी तनसीबात तक रसाई महदूद या खत्म कर सकती है। ईरान ने एटमी तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात की तस्दीक कर दी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी हमलों से हमारी एटमी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा है। एटमी प्लांट्स बार बार हमलों की जद में आए। उन्होंने कहा कि ईरान की जौहरी तवानाई एजेंसी और दीगर मुतल्लिका इदारे इस मसले को देख रहे हैं। ईरान के लिए IAEA के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी करना फितरी है। इससे पहले अमरीकी टीवी से CNN ने पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि बमबारी से ईरानी एटमी प्रोग्राम का बुनियादी ढांचा तबाह नहीं हुआ। CNN की नेशनल सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट नताशा के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने रिपोर्ट की मौजूदगी को तस्लीम किया, लेकिन ये भी कहा कि ट्रंप इंतजामिया इस रिपोर्ट से मुत्तफिक नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी हमले में ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह कर दी। तेहरान का एटमी प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया। अमरीकी सदर ने हमलों की नाकामी से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। दी हैग में नेटो चीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स गलत बातें फैलाते हैं। फोर्दो एटमी तनसीबात को मुकम्मल मलिया मेट कर दिया। 30 मंजिल नीचे तनसीबात तबाह की। उन्होंने खबरदार किया कि ईरान ने दोबारा यूरेनियम अफजूदगी शुरू की तो फिर हमला करेंगे। जंग बंदी बहुत अच्छी जा रही है। सदर ट्रंप ने ईरान की अस्करी कुव्वत की तारीफ करते हुए कहा, इसराइल को आखिरी दिनों में बुरी तरह से मार पड़ी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने बहुत तबाही मचाई। Ended the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. It's gone for years. Very tough to rebuild because the whole thing has collapsed. In other words, inside it's all collapsed. Nobody can get in to see it because it's collapsed. You can't go in to see a room that has, 10 million tons of rock in it. And the tunnels are totally collapsed. And frankly, if we didn't do that, they would have had a lot of ammunition to keep going. They wouldn't have settled. And it was a very equal agreement. They both said, that's enough. Israel came back yesterday. I was so proud of them. It's going very well. It was just a tremendous victory for everybody, including Iran. Look, they've got a country. And they've got oil, and they're very smart people, and they can come back.
Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. They're not going to have a bomb, and they're not going to enrich. And we believe all of the stuff is down there. We had a tremendous victory, a tremendous hit, 30 stories underground. This was an unbelievable hit by genius pilots and genius people in the military, and they're not being given credit for it because we have scum that's in this group, and not all of you are. You have some great reporters, but you have scum. CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. And what they've done is they're trying to make this unbelievable victory into something less. Now, even they admit that it was hit very hard.